अधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा, पापियू जाकर नाम सुमर ही, अति अपार भवसागर तरही, जाकर नाम मरक मुख आबा, अधोमुख वो श्रुति गाबा, राम को नाम धरो हृदय, न सरे न गले नहीं होत पुराना, कि दिन दिन बढ़े कबहू न घटे, नहीं आग लगे नहीं चोर चुराना, कि राम के नाम तरी सबीरी, बहुतारे अजामिल खोखल भारी, प्रेम के लिए राम रटोनी, राम को नाम सदा हितकारी, राम को नाम सदा हितकारी, राम को नाम सदा हितकारी। बोल लखन से रामचंद्र की। बोल सियावल रामचंद्र की जय।
सियावल रामचंद्र की जय बोले में गलत मीठा लगता है मीठा है मिठाई बिल्कुल जोरदार जयकारा के साथ बोल सियावल रामचंद्र की श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम घ्राता गज राम राम श्री राम राम करकस नहीं राम राम श्री राम राम शरणाम भव राम राम आइए हनुमंत विराजिए कथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारो पवन कुमार श्री गुरु चरण सरोज रजा किन जमल मुकुल सुधार वर्णो रघुवर विमल जस किशोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हर कलेश विकार बोल सियावल रामचंद्र की मोरे हाथ उठे बाकी मन को उतर के समझ नहीं आता हाथ ला चढ़ा के रखे लगते जयकारा जब लगा था ना दोनों हाथ के ऊपर ऐसे जयकारा रखे ना मजा आता बोल सियावल रामचंद्र की अब लगी इसकी वास्तव में सागिन कछार के बाबा मन भैया मन दीदी मन सब राम कथा सुने पर अब आप जम्मो जन के बीच में एक छोटे से परिचय रखे के प्रयास करो और मंडली के परिचय इस संसार में 7 ठन महाद्वीप है जाए और 7 महाद्वीप में से एक ठन महाद्वीप जेकर नाम है एशिया महाद्वीप वो एशिया महाद्वीप हमारे हमारे चेत लगा सुना था बेटो की दाई कहाँ देखा था एशिया महाद्वीप के अंतर्गत छोटे छोटे देश बसे हैं और ये छोटे छोटे देश में एक ठन देश जेकर नाम है भारत भुइया जिला कथन हिंदुस्तान जिला कथन इंडिया वो भारत महातारी के कोरा हमरे सर दाई हो दीदी हो भैया हो भारत महातारी के कोरा में 29 ठन राज्य है जिसमें एक ठन राज्य जिला कथन छत्तीसगढ़ महातारी जिला कथन धान के कटोरा वो छत्तीसगढ़ महातारी हमरे छरे और कौन हम कवि गलो की छत्तीसगढ़ महातारी में अच्छा लगे तो जोरदार ताली के स्वागत चाहो कि तू के पहाड़ 4 गांव पर बोले छत्तीसगढ़ के बखार में कोनो कवि कविस्ता थे कि दूर के पहाड़ 4 गांव पर अमतहा भाटल खा राम राम जो हर राजीव में नहा और डोंगरगढ़ में चढ़ यही लखी थे भैया मोरहरिया छत्तीसगढ़ यही लखी थे भैया मोरहरिया छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के पावन माटी में 27 ठन जिला है जिसमें 2 करोड़ माई पीला है अरे टेटकू बुधारो और रमसिल्ला है जिसमें एक ठन जिला जेकर नाम है संस्कार धनी राजनांदगांव जिला वो राजनांदगांव जिला हमरे छरे दाई खंभा मोधे दाई नांदगांव जिला के अंतर्गत 9 ठन विकासखंड क्षेत्र पड़ते हैं 9 विकासखंड क्षेत्र में एक ठन विकासखंड क्षेत्र जेकर नाम है डोंगरगांव वो डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र हमरे छरे वो डोंगरगांव विकासखंड के अंतर्गत लगभग 219 ठन गांव आते काका और 219 गांव में एक ठन गांव जेकर नाम है मोर पोस्ट अर्जुनी वो अर्जुनी पोस्ट हमरे छरे दाई हो बहनी हो हमारे अर्जुनी के अंतर्गत लगभग 11 ठन गांव आते 11 गांव में एक ठन गांव जेकर नाम है सालिक छिटिया वो सालिक छिटिया हमरे गांव हरे अब वो सालिक छिटिया के अंतर्गत लगभग 263 ठन खपरा छानी वाले घर है काका जिनमें 5 ठन खपरा वाले घर और 2 ठन छत वाले घर हमरे छोटे छोटे कलाकार ला जोड़ के रामचरित मानस रूपी गंगा में आज अविरल धारा बहाए पर मानस परिवार के आयोजन करें समिति के निर्माण करें और सुखर से नाम रखें श्री राम कृपा मानस परिवार ग्राम सालिक छिटिया पोस्ट अर्जुनी तहसील डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के जम्मो नाने नाने बाल कलाकार मन के भरले कोटि कोटि वंदन साधुवाद भोरन भोरन के प्रणाम कौशिला स्वरूप हमर दाई मल्ला राम लखन स्वरूप हमर भाई मल्ला दशरथ स्वरूप हमारे पिता मल्ला ब्रह्मा विष्णु महेश के समान विद्वज्जन हमारे निर्णायक महोदयला गुरुतुर बानी के बुलैया हमारे घोषक महोदयला संग संग हमारे माइक ऑपरेटर महोदयला और आयोजक समिति जम्मो झन एक बार पुनः श्री राम कृपा मानस परिवार ग्राम सालिक छिटिया के नहर भोले भोले राम कथा कहल नहीं आया दाई तिहां आज बैठे हैं कैसे कर भगवान हनुमत लाल जी महाराज के नाम लेके बैठे हूँ
कि आइए हनुमंत विराजिए कथा कहो मति अनुसार। आज मति अनुसार कथा बताबो। आओ बिल्कुल एक गणेश वंदना के संग आप जब मुझे जोड़ चले। बोल सियावर रामचंद्र की। कौनसा वाले दाई मन तो जय जय मैं ऐसे कहा था सियावर रामचंद्र की। सियावर रामचंद्र विघ्न हरण मंगल करण गौरी सुत प्रथम निमंत्रण आपको आन बचाओ बोल गजानंद महाराज की जय हो।
बोल सियावल रामचंद्र की जय। रामचरितमानस की अगर कथा को देखी जाए, बड़ा सुंदर सा पावन सा प्रसंग मिला। अरण्य कांड, अरण्य मतलब जंगल। जंगल के कथा ला सुनाना है, वो कथा कदे कर नारी विशेष हमार दाई महतारी मन के विशेष थे। बिल्कुल दाई मन चित लगा सुनत रहो, एती उती देखे में कोई मतलब। दो दिन ले सुनना है, आज सुनना है, काली सुनना है, कब तो पूरा सुनना है ना, कब पूरा सुनना है। आजे भर सुन ले, काली भर सुन ले जाइए, तन काली पूरा सुनना हो जाए। सुन रामायण ला कबे, रामचरितमानस ला कबे ना दाई वास्तव में बिल्कुल अगर रियली देखा जाए तो ये रामचरितमानस मात्र 2 मिनट के कथा, मात्र 2 मिनट के कथा। अब 2 मिनट की कथा कैसे? अवधपुर राज में राजा ना भाग के बेटा राजा अज के बेटा राजा दशरथ के 4 जन बेटा राम लखन भरत शत्रुघ्न। चारों बेटा के 3 जन था, एक कई कौशल्या सुमित्र सम्मोधन। एक परिवार में रहा से, एक सुखी परिवार से विश्वामित्र जी महाराज राम लखन भरत शत्रुघ्न चारों झल्ला पढ़ाए बर लेके पढ़ा के लाड रिस निशाचर मन के हाहाकार हो गए। हाहाकार होता राम लखन धर के औलाद रिस निशाचर के नाश करी। धीरे धीरे कहाँ जात रही जनकपुर राज में जात जात माता हिल्या जन पथरा पर नारी बना रिस। नारी बना के जनकपुर में पहुंच के धनुष के प्रत्यंचा चढ़े माता जानकी सा राम के बिहाव हो गए। बिहाव हो के ऐसे कोटी माता सरस्वती मंथरा दिमाग ला भर के मंथरा आके दिमाग ला भर के रामचंद्र जी महाराज 14 साल के वनवास हो। 14 साल पर निकली, धीरे बांधे के रहा केवट राज निषाद महाराज से मेरा मुलाकात हो के केवट राज निषाद जी तार दिस और तारे के बाद आगू बढ़ी। चित्रकूट में रह रहा है माता जानकी चोरा लेके कौन? रावण चोरा लेके माता जानकी खोजत खोजत राम और लखन दोनों दर दर भटकत है। माता सबरी के आश्रम में बैठे रही। माता सबरी के मुलाकात करिस। माता सबरी लातारिस। माता सबरी के कहे अनुसार सुग्रीव जी महाराज से मुलाकात करिस। बाली के वध करिस। हनुमत लाल जी महाराज माता जानकी ला खोजे पर लंकम जाकर पता लगा कि आगे आए पास समुद्रम सेतु बना के नहा के अंगद लाल जी महाराज फिर से समझाए बर गिस। रावण ला लाख समझे से नहीं समझे से राम रावण में फाइटिंग हो गई। राम हजी दे रावण रेंगिस विभीषण ला राजगद्दी दिस। रामचंद्र जी महाराज माता जानकी और जम्मू वाला भर के अयोध्या में एक धोबी के कारण माता जानकी ला त्यागेला पड़ गए। और माता जानकी त्यागीस ना वहां वाल्मीकि जी महाराज माता जानकी ला बेटी जान के पालिस और कोशिश वहां आश्रम में लव और कुछ 2 जन बेटा हो गए। मोर कहानी पूर के दार भात हो गए। गांधी आजाद कोई और ऐसा रामायण नहीं जिसमें इसके बाद की कथा हो। पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के एक एक चौपाई का जब अर्थ और सारांश देखा जाए, जैसे आज अरण्य कांड की पावन कथा और कथा प्रसंग में कहा जहां माता अनुसुईया माता जानकी को पतिव्रता धर्म की कथा सुना रही हो। पतिव्रता धर्म सुने होने लायक कैसे गोठियाओं नहीं हो ध्यान नहीं। तुलसीदास बाबा भी बोले कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम के गुण। कवैया सुनैया ला मुड़ी डोलाए लगते हमने डोला फिर टिटका से मुड़ी डोलाना अच्छा बने लगे ताई ऐसे कहता टिटका से नहीं लगे ताई तो जमाना में बिल्कुल गुठिया। माता अनुसुईया माता जानकी ला बैठा रहे हैं। माता सीता बैठे हैं और पूरा पतिव्रता धर्म के कथा बता दे। सुना था सनीमोसी? सुना था ना? अब सुना था बे तूने कथा बताया वही टाइम तो ड्रेस का था उधर बैठे ड्रेस का हो अनुसुईया माता कथा सुनाता रहता। माता अनुसुईया माता जानकी ला कथे बेटी जब पतिला परम आदर्श मान के परमेश्वर जान के तोला सौंपे है ना, याद रख बेटी पराय होते और पराय हो बाद जब पति कर जाते तो पति के सिवाय होकर दुनिया कौन हो नहीं रहा। याद रखना पति के अलावा पर पुरुष ला देखना पाप हो।
माता अनुसुईया कथे सहज पावनी नारीपति। ये नारी के जो शरीर है बड़ा सहज निर्मल है, बट परंतु किंतु जब नारी जन्म धर के आते हैं ना अपवित्र रहते, अपवित्र रहते। नारी पवित्र कब होती है? जब उसको पति का सेवा, जब उसको पति का सेवा करने का फल निश्चित में मिल जाता है, तब एक नारी शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। अब एक बार नारी समाज के लिए जोरदार तापड़ी बजा दे। काबर जैन नारी के कारण आज रामचरितमानस लिखा गए, जैन नारी के कारण राम ला 14 साल के वनवास हो गए, जैन नारी के कारण राम ला रावण संग झगड़ा होए ला पड़ गए। आज कौन है? वो है तो सिर्फ नारी। अरे नारी है तब जिंदगी है, और नारी नहीं है तब है दुनिया बेकार है। नारी को एक बहुत ही बढ़िया विश्लेषण दिया गया। क्या बात है नारी, पर नारी में गलो ना दे। अनुसुईया माता गलो कथे नारी के बात लग तो पता थो, नारी के स्वभाव पति के लिए सहज होना चाहिए। अगर पति के सेवा ला कर डरे तो याद रखबे, पति के सेवा कर डरे तो नेहा पवित्र हो जाए। ना सहज अपावनी नारी पति और सेवत सभो गति लहई। माता अनुसुईया बड़ा प्रेम पूर्वक समझात कथे कि जसो गावत श्रुति चारि अजह और तुलसी का हरिषि प्रिय। याद रखबे नारी ला महत्व मिलही, और नारी ला महत्व कब मिलही? जब पति के सेवा अनुकूल करे। पर यहाँ तो पति की सेवा बाकी में उधार जाएगा नहीं तो माता सतीला घलो बार बार समझे भगवान शंकर। कथा सुने के रिस ना, कथा सुने के रिस एक ही बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, और संग सती जग जननी भवानी पूजा ही ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। माता सती की संग में राम कथा सुन ले, सती फिर याद रहा राम कथा सुन पे नित्य देवता है सब छोड़ना काम ही संजना हो के यज्ञ कुंड में की शरीर त्याग कर रहे कोनो फायदा हो। मैं तो कथा दाई जब जब रामायण और भागवत के कथा होगी अपन अपन घर वाले कहो चल न गुड्डू पापा रामायण सुने जाते हैं का। कभी भी राम कथा सुनने जाना, पति और पत्नी दोनों जाना। अगर कथा का श्रवण वास्तव में अच्छे से करना है तो पति संजाए से ना लाए जिंदगी के भव सागर में पवित्रता मिलती की अनुसुईया माता। माता बता तो वो डर रहेगा कहते पति कौन है? पति एक आदर्श है जिनके चरणों में सब कुछ छुपा है। अरे पति से काबर सोना और चांदी मांगता। आजकल के माई लोग इनला देख ले, पति ला देखी था काम ले आए नहीं बेचारा भात खावे का गुड्डू पापा के घलो नहीं पूछे। सही था पापा भात खावे का गुड्डू पापा ऐसे घलो पूछती तो समझ आती और पूछे नहीं। लेन जी मैं तो एडवर्टाइज में देखा रहे नेकलेस बने दे देती थी बने लोग अब नेकलेस नहीं रहे ना भात खावे गुड्डू पापा लागे ते हाथ गोड़ फिर आदमी चपक दियो कब नेकलेस लेना है तब। और जब सेवा करना है कब है ना आज मुड़ी फिर रात हो पर कमा हो आज मुड़ी चपक दे तो और नहीं गोबर फेंक कहीं पहुंचे है फिर गोबर लग फेंक देते हैं वैसे। याद रखना पति से सब कुछ मांगना सोना और चांदी की अपेक्षा मत करना। पति के चरण कमल को मांगने का प्रयास करना। माता सबरी ने भी चरण कमल को ही मांगा परमात्मा राम के। भरतलाल जी महाराज ने भी राम के चरण कमल को मांगा और कहा सोना नहीं मांगा मैं चांदी नहीं मांगा मैं जोरदार ताली की अपेक्षा के साथ ला 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 ला
चांदी नहीं मांगो मैं जय हो। सोना नहीं मांगो मैं चांदी नहीं मांगो मैं सोना नहीं मांगो मैं चांदी नहीं मांगो मैं चरण का मैया तोरे मांगो मोरे राम रमैया मल्ला तोरे मांगो मोरे राम रमैया चरण का मल्ला तोरे हमेशा पति से मांगना तो केवल पति का चरण याद रखना। आजकल उल्टा हो गए भाई यहाँ सुते है तो पति होकर बोल लगा भाई हाँ भाई यही बात ला माता ने सुइया की जिनके घर के सामने में तुलसी का पूजा हो और याद रखना हर किसी के घर के सामने में तुलसी का पौधा लगा होता है। तुलसी की पिरवा लगे नहीं था रोज पूजा करे करो पूजा करे से बड़ा फायदा है। माता का सुइया बताती थी जिन तुलसी के पौधा रहते ना वो चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद चारों वेद में सबसे सर्वोत्तम अगर किसी को माना गया तो है तुलसी का पौधा। आज भी देख ले रामायण सुनने पर बैठे ना घूम तुलसी माता मारे बिल्कुल। आज माता तुलसी के महिमा ला बतात माता नुसैया कहते कि अगर चारों सृष्टि में पूरे अगर काल में देखा जाए पूरे समय में देखा जाए हर घर में देखा जाए तो सबसे पहले तुलसी की पूजा होनी चाहिए। भगवान भी अगर सर्वश्रेष्ठ मानते हैं तो वो है तुलसी जानकी ही कथे। माता जानकी लगत है सुनत है सीता तो नाम काफी है नारी के नाम में अगर लेबर नारी ले समझाए पर तो नाम काफी है जानकी चिंता मत कर पति के सेवा में मन ला लगा के रख। आगू डार के मन गोठिया थे समझ में पढ़ो बाबू पढ़स ना एक सवाल पूछो बता डर ये बताइए तो नहीं बता सकते ये बता दे चल ठीक है। आगू हम जो पेड़ दिखा थे ना वो पेड़ में 10 ठन चिड़ै बैठे हैं 10 ठन चिड़ै बैठे हैं और एक ठन ढेला पखरा मार करे तके ठन चिड़ै बची पेड़ में एक ठन नहीं बची गौ सही में 9 ठन कहा था। अरे सफक बैठे रही पे यहाँ कैसे बात करते हैं सफक बैठे रही अब पूछना कैसे कैसे अरे चिड़ै मान तो प्लास्टिक के कथा श्रवण ध्यान देकर बेटा पढ़ाई लिखाई अगर जरूरी है माँ बाप का समझाते एक बेटा पट्टी बस्तर धरा खेलते थे बेटा मोर पढ़ा थे बेटा मोर क्या किया। आज माता अनुसुईया कहती है माता जानकी से कि हे जानकी तोर नाम लेवत नारी मल्ल पवित्रता में थे तोर नाम से जीवन के आधार बन रही वो है नारी और नारी ले दुनिया हर आओ एक भजन की यात्रा कर भजन की यात्रा पश्चात बिल्कुल राम कथा श्रवण ओम श्यावल रामचंद्र की। अभी भी कोंडा वाले मंठेरी आए बिल्कुल एक बात बता देना चाहता हूँ ताली बजाए 3 ठन फायदा ताली बजाए 3 ठन फायदा कोंडा वाले दीदी में सुनत रहना ना जे थापड़ी ला आगू डारी से फटर फटर बजाते ओला कबो जिंदगी में लोकवानी लोकवानी जे ताली ला आँखी के आगू में से फटर फटर बजाते हो कर आँखी का भूम कबो घूंघटी नहीं जम